ये जावा बंदा है हाँ इसलत, जो एक फेमस पिक मी का प्लेयर था और दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शामिल था। लेकिन सिर्फ एक लाइन में गेम को गाली दीन की वजह से वो सीधा गेम की दुनिया के अंदर खींच लिया गया। असली में ये पिक मी कप गेम दुनिया का सबसे मुश्किल गेम माना जाता था, जिसमें 100 फ्लोर्स वाला चैलेंज टावर था। यहाँ प्लेयर्स सिर्फ 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक के कैरेक्टर्स गाचा कर सकते थे और 4 स्टार से ऊपर का कैरेक्टर मिलने की चांसेस लगभग 0 थी। जब वो यहाँ आया टैब यूज पता चला कि जिन कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल करता था वो असली इंसान थे, उन्हें भी इस गेम में एक्सीडेंटली लाया गया था। और अगर कोई यहाँ मर गया तो वो प्लेयर रियल लाइफ से भी गायब हो जाएगा, कोई निशान तक नहीं बचेगा। एक ऐसे जगह जहाँ मौत हर वक्त इंतजार में है। हाँ इसलत को लड़ाइयों से एक्सपीरियंस लेना होगा ताकि वो जल्दी से 100 फ्लोर्स क्रॉस कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपने टीममेट्स के बारे में बहुत कॉशियस रहना होगा, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी भी उसकी पीठ में चाकू घोंप सकता है। लेकिन हाँ इसलत ने ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा बंदा होगा जो खुद को मास्टर कहता है और इस गेम को कंट्रोल करता है। नए कैरेक्टर स्पेन के लिए उसे उस मास्टर को खुश करना होगा ताकि वो गेम में मनी डाल सके। चलो ज्यादा लंबी बातें नहीं करते, अब सीधा मेन कंटेंट में चलते हैं। कहानी का ओपनिंग सीन एक अंधेरा और भयानक मंजर है, जहां ग्रुप के सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मेरा नाम मोमोंकक है, प्रोफेशन है मर्सनरी। क्या तुम लोगों को पता है हम कहाँ हैं? अगले एक मिडिल एज्ड अंकल है, वो थोड़ी देर सोचते हैं फिर बोलते हैं, जो भी हो उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा है कम नहीं। मैं ले हूँ एदोर में एक स्टेबल का मलिक। यहाँ कहाँ है? मुझे माफ करना, मुझे भी पता नहीं, लेकिन दिख रहा है कि वो भी ज्योग्राफी और करंट सिचुएशन के बारे में ज्यादा नहीं जानते और बाकी सभी की तरह नए हैं। तो ये बंदा जो थोड़ा नर्वस था वो तो बिल्कुल कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। रीड हंसी एंटिक शॉप का एम्प्लॉई, मुझे भी नहीं पता हम कहाँ हैं। फिर बाकी लोकल लोग भी अपनी पहचान बताते हैं। मेरा नाम जेना है, मेन जंगल में रहती हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। और आखिर में हाँ इसलत, प्रोफेशन फार्मर है और मैं भी वही हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। समरी में सबकी कोई भी आइडेंटिटी हो, वो बिल्कुल करंट सिचुएशन से अनजान है, वो और कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। मतलब टोटल 11 लोग और किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है, ये कहाँ है, क्या ये सपना है? अभी तो हार्वेस्ट सीजन चल रहा है और जैसे हर नॉर्मल ओपनिंग होती है, सीधे साधे एथियस्ट लोग रोना शुरू कर देते हैं। एक बंदा अपनी वेयर्ड थ्योरी देता है, क्या चांस है कि ह्यूम किसी डार्क मेज ने यहाँ फेंका है? शायद ह्यूम एक्सपेरिमेंट के लिए उसे करने के लिए टैब यूज जल्दी से डांट दिया जाता है। बकवास मत करो, वो अंकल बोलते हैं। अभी एक चीज पक्की है कि हम सब नए हैं, अगर हम ऐसे बात करते रहे तो शायद ह्यूम और क्लूज मिल जाए। भी जैब लॉग डिस्कस कर रहे थे, सब क्या बातें कर रहे हैं? मास्टर स्पेस टाइम रिफ्ट खोलने वाला है, तो फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो अभी आई और शॉकिंग न्यूज दी जिसे सब लोग पैनिक कर गए, लेकिन वो सिर्फ एक छोटी सी बात है क्योंकि उसका छोटा सा शहर एक फेरी जैसा लग रहा है पुरानी कहानियों से। एक चीज जो प्रूव करती है कि ये सच है वो है उसके आसपास चमकती हुई रोशनी और उसकी चेयरफुल नई एनर्जी। कोई पूछता है और तुम कौन हो, वो फ्रेंडली तरीके से जवाब देती है, बिल्कुल एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। मुझे आइसोल बुलाओ, मैं एक फेरी हूँ जो यहाँ मैनेज करती हूँ, रूल्स फॉलो करो अगर तुम्हें हर्ट नहीं होना। वो गुस्से से पूछता है, क्या तुम वो हो जो ह्यूम यहाँ लाई? तुम्हें क्यों जानना है? वो उल्टा पूछती है। फिर फेमस ब्रूटल मर्सनरी जो लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, वो अपनी शार्प तलवार निकलते हैं और धमकी देते हैं, तुम किडनैप करने के बाद भी इतनी शांति से कैसे खादी हो? मैं तुमसे सब कुछ उगलवा दूंगा जो तुम जानती हो। वो एक लंबी सांस लेती है, आईसी सिर्फ यंग हॉर्स की ओवर कॉन्फिडेंस समझो, प्लीज हाथ रोको अगर जीना है। दोनों की बॉडी साइज देखकर और उसकी इनोसेंट वार्निंग सुनकर कौन नहीं हंसेगा उसकी ओवर कॉन्फिडेंस पे। वो पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, हाँ हाँ तुम्हारी जैसे छोटी सी क्रीचर भी इतनी बड़ी बातें करती है। वो मुस्कुराती है, हाँ तुम्हें चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करनी है, मैं तुम्हारा एटीट्यूड ठीक कर दूंगा। वो अटैक करने की पोजीशन में रेडी हो जाता है, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं और उसका चेहरा डिफॉर्म हो गया, बेकार और गंदा। एक टांग अलग, एक सर अलग और एक अजीब मौत, या प्यारे तरीके से कहे तो वो वापस गॉडेस की गॉड में चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा के लिए याद रखेगी, डेथ रीजन सुसाइड बाय डेथ। बाकी लोग शॉक्ड दी उस गंदे मंजर को देखकर, किसी को भी मूड नहीं था कि उस अननोन क्रीचर की यूलोजी सुने। तब तक वो वार्निंग देती है, क्या मैंने नहीं बोला था रुको अगर जीना है? तुम सिर्फ मेरी बात सुन लेते तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। तुम में से जो भी मुझे अटैक करने का सोच रहा है वो अपनी मौत के लिए रेडी रहो, ये सेल्फ डिफेंस है, समझे? कुछ सेकंड्स शॉक के बाद वो हॉरिफाइड होकर चिल्लाते हैं, जिनके मेंटली वीक है वो शायद पागलपन के रास्ते पे हैं। ये क्या था? वो मर गया। वो सच में मर गया क्या? तुमने क्या किया? जो भी चाहिए बस बोलो, अगर वो तुम्हारी बात सुने।
यूज एग्जाम्पल बनते हुए देखकर अब हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। जो मैं चाहती हूँ मेयर ऑर्डर्स सुनो, अच्छे से लड़ो और जीतो, बस इतना सिंपल है ना। तभी एक अजीब आवाज गरज गरज कर अनाउंसमेंट करती है, टीम फॉर्मेशन सेट हो रही है, हीरो एस को टीम में ऐड किया जा रहा है। ले 1 स्टार ने पार्टी 1 ज्वाइन की, लैंड टू 1 स्टार ने पार्टी 1 ज्वाइन की, मरिलिन 1 स्टार ने पार्टी 1 ज्वाइन की, केल्को 1 स्टार ने पार्टी 1 ज्वाइन की, जैक्सन 1 स्टार ने पार्टी 1 ज्वाइन की। वो एक्साइटेड होकर स्क्रीन की तरफ देखती है जैसे वहां सुप्रीम गॉड बैठा है। फाइनली मास्टर ने गेम स्टार्ट कर दिया। फिर प्लेयर्स को अनाउंसमेंट मिलती है, सब रेडी हो जाओ। स्पेस टाइम रिफ्ट खुल रहा है, एक बड़ा दरवाजा अपीयर होता है। एंशिएंट पैटर्न के सेंटर से एक मिस्टेरियस लाइट निकलती है और धीरे धीरे फैलती है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, एक क्रैक। अभी जो सैक्रिफाइस हुआ, अब कोई भी उस छोटी लड़की को लाइटली नहीं ले सकता। उसके वर्ड्स होली ऑर्डर्स है, ले, लैंड टू, मरीन, केल्कू, जैक्सन। वो दरवाजा देख रहे हो, उसमें जाओ अगर तुम मोरमोंट जैसा एंड नहीं चाहते। अचानक रुको, यूज और गुस्सा आ रहा है। फिर से तुम, और क्या चाहिए तुम्हें? वो नेगोशिएशन स्टार्ट करता है, जरूर तुम्हें हमसे टावर क्लाइंब करवाना है, कम से कम नई वेपन्स तो दो। और हम सब 1 स्टार है बिना किसी इक्विपमेंट के, तुम भी यहाँ सुइसाइड स्क्वाड नहीं भेजनी चाहोगी। जेना पास में है सुनकर बहुत कंफ्यूज्ड है। फिर से टावर, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? तब तक वो कंटिन्यू करता है, एक वैल्यूएबल टू स्टार हीरो एस अभी मारा, कम से कम क्या तुम ह्यूम थोड़ी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं दे सकती? जैसे ही वो बोलता है, मोरमोंट चार्ली की बेसिक इन्फो स्क्रीन दिखाई देती है। लेवल 1 EXP 0 आउट ऑफ 10, प्रोफेशन बिगिनर मर्सनरी, स्ट्रेंथ 14 आउट ऑफ 14, इंटेलिजेंस 10 आउट ऑफ 10, वाइटैलिटी 12 आउट ऑफ 12, एजिलिटी 12 आउट ऑफ 12, स्किल्स बेसिक स्वर्ड्समैनशिप लेवल 1। फिर वो सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। फिर सीरियसली मास्टर से रिपोर्ट करती है अपने बिगिनर्स के लिए राइट्स मांगने के लिए। मास्टर जी, हीरो एस के पास अभी कोई इक्विपमेंट नहीं है, क्या उन्हें कुछ इक्विपमेंट दे सकते हैं ताकि वो बेटर फाइट कर सके? तुरंत रिस्पॉन्स आता है, हीरो एस को बिना इक्विपमेंट के बैटल में जाने पार डिफॉल्ट वुडन स्वॉर्ड मिलेगी। अगर आप वेपन स्टोरेज में रखोगे तो हीरो एस को वही वेपन मिलेगा। मत भूलो कि तुम खुद से वेपन रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर वो बिना सोचे पैसे उड़ा देती है। मास्टर जी, 10x समन रेडी करना है। 10x समन 5000 गोल्ड। वॉल्टर रिसीव्ड आयरन स्वॉर्ड E+, वॉल्टर रिसीव्ड क्रूड बो E, वॉल्टर रिसीव्ड वुडन स्टाफ D+। जब वो बिजी है सर पकड़ के तो थोड़े स्मार्ट लॉग समझ गए कि वो कुछ तो जानता है, तो वो अंकल पास आके बात करते हैं। तुम्हारा नाम हाँ है, सही है, तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो? वो हिंट देते हैं, बाकी सबसे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा टाइम से नहीं हूँ। ये जवाब और भी डाउट बढ़ा देता है जेना के मन में। ज्यादा टाइम नहीं, क्या ये बंदा? फिलहाल ये टॉपिक खत्म हुआ। वो हाथ से एक डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। वो याद दिलाते हैं, सिर्फ इतना जानता हूं कि लेट होना मतलब मौत। बेस्ट यही है कि उस घर से वेपन्स कलेक्ट कर लो, ये सब जल्द शुरू होने वाला है। वो कंफ्यूजन में पूछते हैं, शुरू? अरे तुम्हारा मतलब क्या है? वो शॉर्ट में जवाब देते हैं, बैटल। वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, बैटल? तुमने अभी बैटल कहा। तुरंत वो जल्दी से वेपन्स लेने भागते हैं जैसे उन्होंने सजेस्ट किया। मेन फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, बचपन में मैं लड़ना भी नहीं जानता था। पहले वेपन ले लो, बाद में देखेंगे। और एक छोटा सा झगड़ा शुरू हो गया। मैंने पहले लिया था, ये मेरा है। आखिर में सब अपने लिए वेपन्स ले लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो वो लाश नहीं दिख रही। जमीन पर सिर्फ सूखा हुआ खून का निशान है। क्या? बॉडी गायब हो गई? क्या ये मैजिक था? वो इम्पेशेंटली बोलती है, चुप रहो अब, तुम 5 लॉग, दरवाजे से गुजर जाओ, शुरू करो। वो अंकल आगे बढ़ते हैं, हाथ अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तुरंत वापस खींच लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो रहा है। ये क्या है? वो वॉर्न करती है, ड्रामा बैंड करो और अंदर चले जाओ। इसलिए वो अंदर जाने को मजबूर है। एक एक करके पेनफुल स्क्रीम्स सुनाई देती है। आह! इस टाइम वो वही खादिहा को ऑब्जर्व कर रही है। वो एक ऐसा बंदा है जो इस जगह के बारे में कुछ जानता है, बाकी नाइव बिगिनर्स के कंपैरिजन में इम्पॉसिबल। वो एक शील्ड चेक कर रहा है इतनी केओस में। क्या मुझे फॉलो करना चाहिए? ऑनेस्टली ये शील्ड और बाकी थोड़े इक्विपमेंट जैसा ही है। ये सिर्फ क्रूड E+ शील्ड है, बस इतना ही। वो रोक नहीं पाती और पूछती है, तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है सही? ह्यूम वेपन्स क्यों चाहिए? हम कहाँ हैं? और वो छोटी फेरी कौन है? इतनी इजीली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो शॉर्ट आंसर देता है, सच में तुम्हारे पास बहुत सवाल है,
लेकिन अभी बस बैटल में जाओ और सभी एनिमीज को मारो, बाकी सब तुम्हें खुद आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। अचानक डिलिन 1 स्टार गॉडेस की गॉड में वापस चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। वो प्यारे वर्ड्स रोक नहीं पता मदर। क्या हुआ? वो पूछती है। फिर एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स आती है। क्योको 1 स्टार गॉडेस की गॉड में वापस चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। लैंड टू 1 स्टार गॉडेस की गॉड में वापस चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। जैक्सन 1 स्टार गॉडेस की गॉड में वापस चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। वो हेल्पलेसली पूछता है। ये रीजन है कि वो सिर्फ 1 स्टार क्यों थे। वो और कंफ्यूज्ड होती है। क्या हुआ? क्या हुआ अभी? फिर वो यूज साइलेंस करता है। चुप रहो। कुछ टाइम बाद अनाउंसमेंट फिर से आती है। अन लूजर्स की जर्नी खत्म। ले 1 स्टार गॉडेस की गॉड में वापस चला गया। उसकी वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। टीम 1 वाइप आउट हो गई। वो सोचता है, वाइप आउट? इतनी जल्दी? आईएसओ तो गुस्से से पागल हो रही है, बाल खींच रही है। यूजलेस इडियट्स। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे ही सब मर गए उस फेलियर की वजह से। नया फॉर्मेशन अनाउंसमेंट जल्दी आती है। टीम फॉर्मेशन सेट हो रही है। हीरो एस को टीम में ऐड किया जा रहा है। हाँ 1 स्टार। लैंड टू 1 स्टार। मरिलिन 1 स्टार। केको 1 स्टार। जैक्सन 1 स्टार ने टीम 1 ज्वाइन की। आईएसओ इतनी गुस्से में है कि जोर से सांस ले रही है। बस जल्दी से उन्हें भेजना चाहती है ताकि ये इरिटेशन खत्म हो। बाकी लोग, लड़ने जाओ, अब हमारी बारी है। वो अनाउंसमेंट रिपीट करता है। जेना सारे डाउट्स के साथ। वो लोग जो पहले गए वो वापस क्यों नहीं आए? को फेरी जी, मेन आर्थराइटिस से सफर कर रहा हूं इसलिए ज्यादा चल नहीं सकता। प्लीज मुझे टीम से निकालो। क्या? ये वियर्ड डिजीज सुनकर वो रोक नहीं पाती। आर्थराइटिस? लेकिन अभी तो तुम नॉर्मली चल रहे थे। वो बहाना बनते हैं। और अभी वापस आ गया। आईएसओ फ्रस्ट्रेटेड होकर, सच में ये इडियट्स। अचानक वो देखती है हाँ इसलत वहां खड़ा सोच रहा है। वो जल्दी से अंकल को खींचती है। चलो चलो, हम ट्राई करेंगे फाइट करने का और साथ में जीने का। वो पैनिक्ड होकर चिल्लेट है। मैंने बोला ना कि मुझे आर्थराइटिस है। आईएसओ गुस्से से चिल्लाती है। बहुत शोर है। चुप रहो और जाने के लिए रेडी हो जाओ। बाकी लोग भी कंफ्यूज्ड हैं। उनके पास बहुत सारे डाउट्स हैं। वो हमसे किस चीज के लिए प्रिपेयर करने को कह रही है? ये चीज ग्रेस के पास इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। वो नर्वस होकर बोलते हैं। मैंने कभी स्पीयर हाथ में नहीं पकड़ा है। और वो टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ता है जब तक वो दरवाजे से नहीं गुजर जाते। वो एक्साइटेडली विश करती है, गुड लक सबको। और वो अंकल क्राइंग नहीं रुका। लगता है मुझे स्टमक पेन हो गया है, मुझे जाने दो यार। पहुंचने पर वो चरण तरफ देखते हैं। ये कहाँ है? एक टेम्पल। सब लोग गैस करते हैं आर्किटेक्चर देखकर और वो अंकल कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। कोई और रास्ता नहीं है। वो मजबूरन टेम्पल गेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है? जितना पास जाते हैं उतना वर्ड्स क्लियर होते हैं। इस टाइम अनाउंसमेंट आती है। मेन डंजियन। तुम्हारा करंट चैलेंज फ्लोर 1 है। टावर क्लाइंब करते रहो। मेन डंजियन करंट फ्लोर नहीं। दरवाजा खुल रहा है। प्लीज रेडी हो जाओ। अनाउंसमेंट खत्म होते ही वो सीरियसली जोर से चिल्लाता है, फोकस मैट खोनो। शुरू हो गया। लाइट और भी ब्राइट हो रही है। आयरन लैंडस्केप है, ना कोई ट्री ना कोई इंसान, जैसे वो ही सिर्फ यहाँ एग्जिस्टिंग है। वो चरण तरफ अकेले है और वो सोचते हैं। इनका एक मेंबर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, हाँ ये कहाँ है? वो उसकी अटेंशन वापस लाता है। तुम क्या सोच रहे हो? हम बैटलफील्ड पे हैं। अनाउंसमेंट फिर से आती है। फ्लोर 1। मिशन टाइप, टारगेट सब्जुगेशन। सभी एनिमीज को एलिमिनेट करो। और ब्लडथर्स्टी गॉब्लिन्स आ रहे हैं। एक वरीड पैजीन की बूंद गाल पे बह रही है। वो वॉर्न करता है, मैंने बोला था लड़ो तो जियो, नहीं तो मारो। तो हेड अप रखो। और लेकिन वो लोग तो ऑलरेडी भाग गए। तो टीममेट्स की वजह से वो फिर से बोलने को मजबूर होता है। डैम इट, वो लेन लॉग भाग रहे हैं देखकर वो शॉक्ड होकर चिल्लाती है, ए बुद्धे, मैंने सोचा था तुम्हें आर्थराइटिस है। और अनाउंसमेंट आती है। जेना 1 स्टार पैनिक कर रही है। सभी स्टैट्स 30% कम। वो वापस चिलेट है। अभी ठीक हो गया। इसके साथ एक सीरीज ऑफ सिमिलर अनाउंसमेंट्स। दाजिन 1 स्टार पैनिक कर रहा है। सभी स्टैट्स 30% कम। ग्रिट 1 स्टार पैनिक कर रहा है।
सभी स्टैट्स 30% कम। गेल 1 स्टार पैनिक कर रहा है। सभी स्टैट्स 30% कम। लेकिन जब एग्जिट पास आता है तब वो शॉक्ड रियलाइज करते हैं कि वो खुद को कॉर्नर में डाल रहे हैं। वो लोग एक इनविजिबल स्पेस से टकरा जाते हैं, एक वॉल। वो स्टंड है। 3 लोग पैनिक्ड होकर रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, या ऑफ मेरी बैंक, और स्पेसिफिकली मुझे बाहर निकालो, मुझे वॉशरूम जाना है। वो फ्यूरियसली मारते ह्यू चिलेट है, ये वॉल क्या है, आईसी हटाओ अभी, सच में एम्बेरसिंग है। वो ऑनेस्टली कमेंट करता है, अचानक, हाँ, क्या हम एस्केप कर सकते हैं अगर सभी गॉब्लिन्स को डिफीट कर दे। फाइनली एक सेंसिबल टीममेट रियलिटी एक्सेप्ट करता है। वो आंसर नहीं देता, सिर्फ पूछता है, तुम वो चला सकती हो जैसे शुरू में इंट्रोड्यूस किया था। क्या ये सवाल जरूरी था? मेरे पापा हंटर द। अच्छा फिर ठीक है। वो तुरंत स्ट्रैटेजी बनाता है, मैं सीधा अटैक करूंगा और तुम दूर से कवर फायर डू कर सकती हो। जैब अडैप्ट हो गई, उसकी वाइल्ड नेचर दिखाई देती है। चलो करते हैं। और उनका क्या? वो वरीड होकर पूछती है। कैसे भी वो ह्यूमैनिटी और मोरल लिमिट्स वाली इंसान है, लेकिन वो अलग है। अगर खुद के लिए नहीं सोचा तो खत्म। वो कैजुअली बात करता है, उनकी चिंता मत करो, वो सिर्फ यूजलेस लॉग है। गॉब्लिन फाइनली अटैक करता है। वो आ रहे हैं। वो और हेजिटेट नहीं करते, सीधा चार्ज करते हैं। वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन सच तो ये है, मैंने कभी तलवार नहीं चलाई या शील्ड यूज नहीं की। वो सोचता है, गॉब्लिन्स अभी भी चार्ज कर रहे हैं। वो अपने शार्प क्लॉस और स्क्रीमिंग साउंड्स के साथ, उसकी आंखें बिल्कुल डिटरमाइंड है, फोकस से अन अगली गॉब्लिन्स को देख रही है जो चार्ज कर रहे हैं। और उसके बारे में, उस गार्बेज पार्ट टाइमर आइडेंटिटी को भूल जाओ। मेरा नाम हा इसलत है, लेकिन असली नाम हा सिल्जन है। और लगता है मैं एक डेडली गेम में फंस गया हूँ, सोचता है। लेकिन वो अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता है। सोच रहा है, एक्शन टाइम है। दोनों साथ में कोऑर्डिनेट करके गॉब्लिन्स के स्टॉर्म लाइक अटैक्स को काउंटर करते हैं। दूसरी तरफ दरवाजे के पास जहां से उन्होंने टावर क्लाइंब किया वो बिल्कुल साइलेंट है। आज सब कुछ एक गेम से शुरू हुआ जिसका नाम था बिग मी कप। तब किसने सोचा था कि फ्यूचर में लाइफ इसी से टाइड हो जाएगी, जीना या मरना। अगर प्लेयर मर गया तो वो गॉडेस की गॉड में वापस चला जाएगा। वॉरियर सोल हमेशा याद रखेगी। इसलिए वो केयरलेसली हर दिन गेम में लॉगिन करता था। कुछ मिनट्स वेट, लॉगिन सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। समरी में ये एक मोबाइल गेम है जो मोबियस कॉर्पोरेशन के स्टूडियो ने लॉन्च किया। गेम का गोल 100 फ्लोर वाला टावर क्लियर करना है। हीरोज को सपोर्ट करो रिसोर्सेज बनके और बेस बिल्ड करके, या दूसरे शब्दों में तुम्हें स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स यूज करके टावर क्लियर करना है। इसे स्मूथली फ्लोर्स क्रॉस करके गेम कंप्लीट करनी है। डाइवर्स कैरेक्टर ग्राफिक्स की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स अट्रैक्ट हुए, और वो यूजुअल दिन रात मेहनत करके एन के फार्म करता था और अब यहाँ पास्ट को याद कर रहा है। एक एंडलेस विश के साथ कि कोई टाइम मशीन हो जो लाइफ रीसेट कर दे। सिर्फ कल ही मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और जैसे ही गेम में लॉगिन किया तुरंत नोटिफिकेशन दिखी, बिग मी कप ने 100 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। दुनिया भर के मास्टर्स के सपोर्ट से बिग मी कप ने 100 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। एक स्पेशल इवेंट होने वाला है। इवेंट इन्फॉर्मेशन, पहला, 27 जनवरी से 5 फरवरी तक लॉगिन करने पर 100 जेम्स मिलेंगे। 1000 जेम्स मिलने का चांस है। दूसरा, मास्टर लॉगिन पर एक हाई ग्रेड हीरो समन टिकट मिलेगा। हाई ग्रेड हीरो समन पर कम से कम 3 स्टार हीरो गारंटीड मिलेगा। तीसरा, इवेंट के एंड में एक नया डंजन खुलेगा एक्सट्रीम डिफिकल्टी के साथ। पूरे इवेंट में जो चीज आखिरी बार उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी पर्सनल रीजंस की वजह से उसने क्वाइटली सब कुछ पढ़ लिया। नया डंजन अपीयर हुआ है। ये चीप गेम फाइनली एक डिसेंट इवेंट लेकर आई है। उसने जेन्युइनली सोचा, क्योंकि उसके सोचने में हीरो की रैंक 1 से लेकर मैक्सिमम 7 स्टार तक होती है। मैं एक बहुत हाई अनलकी इंसान हूं। हजारों फ्री समन अटेम्प्ट्स के बाद भी मेरे पास कभी 5 स्टार से ऊपर का हीरो नहीं आया। लो प्रोबेबिलिटी पे बेट लगाना, जो चीज 7 स्टार हीरो बनाने के लिए जरूरी है, इसमें पार्टिसिपेट ना करना तो नॉनसेंस होगा। गेम की तरफ वापस आते हैं। पिक मी कप को दूसरे कैरेक्टर बिल्डिंग गेम्स से अलग बनाने वाली स्पेशल बात यह है कि ये हार्ड रूल्स सेट करता है। चाहे तुम एक कैरेक्टर को कितना ही प्यार और केयर डू, एक बार मर गए तो वो सच में मर जाते हैं और रिवाइव नहीं हो सकते। मतलब चाहे वो 1 स्टार हो या 6 स्टार, एक बार कैरेक्टर मर गया तो गेम ओवर। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की वजह से ज्यादातर प्लेयर्स अपने लिए एक डिफेंसिव फॉर्मेशन रेडी रखते हैं ताकि सबसे सूटेबल स्ट्रैटेजी बना सके।
वो भी ऐसे ही था। जरूरी था कि पहले एक डिस्पोजेबल टीम से डंजियन को स्काउट करे। सोचा और किया, उसने हैबिट के मुताबिक टीम सजेस्ट की। उसी वक्त स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया। नया डंजियन अब अनलॉक हो गया है, लेकिन अभी ज्यादा अंदर भी नहीं गए थे कि एक सीरीज ऑफ वार्निंग्स दिखाई दी। वार्निंग्स ने स्क्रीन को ओवरवेल्म कर दिया, पूरी स्क्रीन लाल हो गई। और अन वार्निंग्स के बीच ये काफी था कि समझ आ जाए कितना क्रिटिकल सिचुएशन है। उसके बाद का कंटेंट बहुत शॉर्ट था। टीम 38 के सारे मेंबर्स दार गए हैं। इसका मतलब एक या दो नहीं, बल्कि हर एक मेंबर को आने वाले डेंजर का एहसास हो रहा है। नो वंडर इतनी बार लाल वार्निंग दी गई। उसके तुरंत बाद छोटी छोटी नोटिफिकेशंस आई। डायोरस 6 स्टार की स्टैट्स 30% रिड्यूस हो गई है। निकोलास 5 स्टार की स्टैट्स 30% रिड्यूस हो गई है। केन 6 स्टार की स्टैट्स 30% रिड्यूस हो गई है। अकेला 5 स्टार की स्टैट्स 30% रिड्यूस हो गई है। मेल की 5 स्टार की स्टैट्स 30% रिड्यूस हो गई है। इसलिए वो डाउटफुल था, समझ नहीं आ रहा था। ये तो सिर्फ स्काउट टीम है, पक्का है कि कुछ मेंबर्स मर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब 5 स्टार से ऊपर के हीरोज हैं। कोई सेंस नहीं बनता कि शुरू से ही साइकोलॉजिकल डीबफ लग जाए। और ज्यादा शॉकिंग टैब हुआ जैब नोटिफिकेशन आई। डायोरस 6 स्टार रिट्रीट करना चाहती है। टीम की सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो भी दार गई तो 100% श्योर है कि वो बहुत डेंजर में है। लेकिन वो कैजुअली खेल रहा था, सोचा कि पहले बॉस का पैटर्न देखेगा फिर डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बनाएगा, इसलिए वो बिल्कुल काम था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बस बॉस का अटैक पैटर्न देख लूंगा। उसकी केयरलेसनेस की वजह से एक स्टेटस नोटिफिकेशन आई, डायोरस 6 स्टार वरीड है। उसने बैटल ऑब्जर्व करना कंटिन्यू किया। शॉक्ड होकर खुद से पूछा, लेवल 999, ये क्या है? बग है क्या? वो सिचुएशन समझ पाता उससे पहले हाई रिजल्ट नोटिफिकेशन तुरंत आ गई। तुम हार गए। इसलिए उसने सोचा कि ये गेम के काउंटलेस बग्स में से एक है। उसने कमेंट किया, क्लियरली एक सिस्टम एरर है। तुरंत ही एक सीरीज ऑफ मेमोरियल नोटिफिकेशंस आई। डायोरस 6 स्टार गॉडेस की बाहों में वापस चली गई है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट हमेशा याद रखी जाएगी। निकोला 5 स्टार गॉडेस की बाहों में वापस चला गया है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट हमेशा याद रखी जाएगी। केन 5 स्टार गॉडेस की बाहों में वापस चला गया है। उसकी फाइटिंग स्पिरिट हमेशा याद रखी जाएगी। इन बोरिंग नोटिफिकेशंस को स्किप करके उसने प्लान के मुताबिक बॉस का अटैक पैटर्न रिसर्च करने की कोशिश की ताकि फाइनल मूव यूज कर सके। स्क्रीन पे बॉस की अवतार पे हाथ ले जाते हुए वो सोचने लगा, वो सारे वाइप हो गए और मुझे उसका अटैक पैटर्न भी नहीं दिखा। मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। बॉस ने थोड़ा सा सर घुमाकर उसकी तरफ देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक लिविंग एंटिटी हो, और एक डीप वॉइस ने उसके माइंड को घेरा। इंसान मिल गया। वो लिटरली दार गया। ये क्या है? ये भी उसका एक अलग अटैक है क्या? गेम तो खत्म हो जाना चाहिए था ना? क्या? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। अंधेरा चरण तरफ छा गया। वो एक अंधे इंसान की तरह अंधेरों में रास्ता ढूंढने लगा। खाली वॉइड में चलते हुए एक अजीब सा डर उसके अंदर पैदा हो गया। जब डर बढ़ रहा था, एक नोटिफिकेशन आई जो उसकी पैनिक्ड सोल को बचाने आई। नया अकाउंट बनाओ। वो कंफ्यूज्ड था। अकाउंट? फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ नोटिफिकेशन आई, नाम चूज करो। 2 से 6 लेटर्स, नो स्पेशल कैरेक्टर्स। डू ऑप्शंस द चूज और नो। वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। ये क्या बोल रहा है? ये क्या है? तब तक लाइट धीरे धीरे चमकने लगी, एक अबैंडन्ड स्पेस की तरह, जो एक टाइम ट्रैवलर के लिए परफेक्ट रेफ्यूज होगा। नोटिफिकेशन अपना ऑटोमेटेड प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा था। व्हाट ऑफ? ये नाम अवेलेबल है। क्या तुम ये नाम उसे करोगे? डू ऑप्शंस यस, नो, व्हाट ऑफ? क्या ये व्हाटएवर लिखने की कोशिश कर रहा था? जब वो शॉक्ड था, नोटिफिकेशन फिर से आई। हाँ, वो स्टन्ड था। मैंने कुछ टाइप नहीं किया, ये क्या कर रहा है? खुद से अग्री कर रहा है क्या? लेकिन चाहे वो कितना भी डाउट करे, सिस्टम शांति से अपना काम कर रहा था। व्हाट ऑफ? पिक मी अप की दुनिया में वेलकम। ट्यूटोरियल खेलोगे? कंप्लीट करने पर तुम रिवॉर्ड पाओगे। यस, नो। फाइनली उसने लाइट वापस पाई। यहाँ से कहानी एक हीरो की शुरू होती है जो अपने ही गेम में मास्टर के कंट्रोल में है, उस गेम में जिसे वो दिन रात ग्राइंड करता था, बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। हेन टेरिटोरी में एक छोटा सा गांव। यहाँ एक लड़का था जिसका नाम इस्लत था। क्या? ये? कब से उसके हाथ में एक लॉन्ग स्वॉर्ड आ गया? वो एक बहुत हाई अनफेमिलियर और डेडली जगह पे खड़ा था। तब तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आती रही। इंसानों और नॉन ह्यूमंस की पीसफुल लैंड। टोनिया, एक मिस्टेरियस दुश्मन ने इस पीसफुल कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया है।
आय मास्टर, अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो टावर पे चढ़ो। काउंटलेस हीरोज तुम्हारे साथ होंगे। फेमिलियर डायलॉग्स। डेथ कैसल। काले अंधेरे में काउंटलेस आइज यूज रात में ऑब्जर्व कर रही थी। मिस्टेरियस क्रीचर्स उसकी जान लेने के लिए रेडी द। उसने नर्वसली अपना सर घुमाकर साउंड की डायरेक्शन देखा। क्विक ट्यूटोरियल मिशन अपीयर हो गई। पहला, गांव पार अटैक करने वेल गॉब्लिन्स को हरो। वो डेस्परेटली आसमां से पूछा, गॉब्लिन, ये मैसेज क्या है? क्या ये सच है? उसकी